देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। उस वक्त हमारे स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। फिर हम सारे दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि हम किसी पहाड़ी जगह पर घूम कर आएँ। सारे दोस्त अपना मूड फ्रेश करना चाहते थे। तभी हम सभी ने एक प्लान बनाया जिसका लीडर मैं था। हम लोगों ने 7 दिन तक कैंप करने का प्लान बनाया था। हम ग्रुप में 6 लोग थे। मैं, मेरा दोस्त राकेश, आशीष, जय, करण और अमर। हम सभी ने शिमला जाने का प्लान बनाया था। हमारी रात के 12 बजे की ट्रेन थी। एक दिन बाद उसके अगले ही दिन हम लगभग दोपहर के 1 बजे पहुंचे। हम सब ने होटल बुक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे होटल के रूम ऑलरेडी बुक थे, जिस वजह से हमें कोई भी रूम नहीं मिल पाया। फिर हमें कोई रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल पाई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी हमें घर नहीं मिल रहा था। पहले से ही लगभग 40 घंटे का सफ़र और उसके बाद अब यहाँ पर कोई घर नहीं मिल रहा था। यह हमारी थकावट को साफ साफ दर्शा रहा था। अब शाम के लगभग 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक हमें रहने के लिए कोई घर या होटल नहीं मिला। फिर अचानक से एक आदमी आया और उसने हमसे कहा कि उसका पुराना एक विला है। हम सब ने कहा कि वह चाहे जितने भी पैसे मांग ले, लेकिन वह घर हमें रहने के लिए दे दे। पर वह आदमी खुद पे खुद हमें वो घर देने आ रहा था और उसने पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं लिए। हम सभी ने उस घर में रहने का निश्चय किया। होटल के रूम के मुकाबले वह लगभग 2 गुना कम पैसे ले रहा था। फिर किसी तरह पहली रात गुजरी। सब थके होने की वजह से सब जल्दी सो गए और देर से उठे। उसके अगले दिन बाद हमने ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया और हम पूरा दिन ट्रैकिंग करते रहे। साथ ही साथ बोट राइडिंग भी की और हम सभी ने खूब मस्ती की। फिर जैसे ही शाम हुई हम सब घर को निकले। जब हम घर में आए तो हमें एक बात बहुत हैरान कर रही थी। हम सभी जब अपने घर से गए तब हमारा घर पूरे तरीके से सजा हुआ था, लेकिन जब हम सभी वापस आए तो कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। यानी कि सारा सामान इधर उधर था। हम सभी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये पहला इत्तेफाक था जिस वजह से हमने इतना ध्यान ना देते हुए सबके सब अपने कमरे की तरफ चल पड़े। खूब ट्रैकिंग और खूब वर्कआउट के बाद अब हमें नींद भी खूब आ रही थी। हम सब ने खाना खाया और सब सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। फिर रात के लगभग 1 बजे किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। हम सब जाग गए। तभी करण अपने कमरे से निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी आशीष ने उसे रोकते हुए पूछा, पहले खिड़की से तो देखो बाहर कौन है, क्योंकि इतनी रात को इस घर के बाहर कौन आ सकता है, क्योंकि पहले से ये घर पूरे शहर से हटकर है। आशीष अंधविश्वासों में बहुत मानता था। उसे भूत प्रेत आत्मा और चुड़ैल और उसमें चीज़ों के बारे में खूब जानकारी थी और बहुत रोचक था वह इस विषय में। लेकिन करण ने उसकी बात ना मानते हुए सीधा दरवाज़ा खोला। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसे एक कुमड़ा दिखा। उसे देखते ही वह तुरंत ही पीछे की तरफ गिर पड़ा। तभी हम सब लोग भागते हुए गए और जब हमने वापस वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर करण ने हमें बताया कि बाहर एक कुमड़ा था जिसकी शक्ल बहुत खराब थी। तब हम सबको उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हम सब ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि वह बहुत थका हुआ है, जिस वजह से उसे ऐसा लगा होगा या उसका वहम था, बाकी कुछ नहीं। फिर हम सब अपने अपने घर की तरफ चले गए। जब हम अपने घर की तरफ गए तो हमने वही दृश्य वापस देखा जो हमने कैंप से आने के बाद देखा था। पूरा का पूरा कमरा खराब तरीके से बिखरा पड़ा था। तब करण तुरंत भागता हुआ हम सबके पास आया तो उसने कहा कि यह उस कुमड़े ने ही किया है। करण के घर का पीछे वाला कांच टूटा हुआ था, जहां से उसे शक था कि वह अंदर आया होगा और उसने एक एक करके सभी के सामान को तोड़फोड़ किया है और पूरे घर को बिखरा बिखरा कर दिया। फिर हमारे 2 दोस्त विनेश और राकेश और आशीष काफ़ी डर गए। करण का शरीर गर्म हो रहा था और उसे बुखार हो रहा था। फिर हम सभी ने करण को उसके कमरे में सुला दिया और हम सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अब लगभग रात के 3 बजे करण फिर से शोर करने लगा।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि उसके गले को कोई दबा रहा है। सब उसके कमरे में गए। हमने सोचा कि शायद उसे बुखार है, इस वजह से वह कोई सपना देख रहा होगा। फिर अगले दिन करण की तबीयत और भी खराब हो गई। फिर हमने डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है, बस थकावट की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर हमारा अगला प्लान था जिस वजह से हमें निकलना था। करण ने हमसे कहा कि तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। फिर हम सब ने करण को उसके कमरे में आराम करने को कहा और हम सब अपने ट्रिप पर निकल गए। फिर जब हम वापस आए तो जो हमने देखा उस पर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने देखा करण पूरे तरीके से अब घायल था और वो अपना मांस खुद खा रहा था। ये देखकर हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। हमने करण को तुरंत ही हॉस्पिटल जाने का सोचा, लेकिन करण किसी की सुने तब ना। हमारे 2 दोस्तों को करण ने बुरी तरीके से घायल कर दिया और बड़ी मुश्किल से वह काबू में आया। उसे अस्पताल ले जाना असंभव था क्योंकि वह एकदम गोरिल्ले जैसी हरकतें कर रहा था। ना जाने उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। हम सब ने जैसे तैसे काबू में करके उसे बांध दिया। फिर हमने बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था। करण के पूरे बदन पर हर जगह खरोंच ही खरोंच थे। और फिर अगले दिन हमारा ट्रिप कैंसिल हुआ और अगले पूरे दिन हम घर पर ही करण के साथ रहे। अब हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही थी। कभी रूम के पंखे और एसी अपने आप चालू हो जाते तो कभी टीवी खुद पे खुद चलने लगती। वहाँ पर रखा सामान भी अपने आप ही दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता। सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम सब ने स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की। फिर जो उन्होंने हमें बताया उसके बाद हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए। उन्होंने हमें बताया कि इस जगह पर लगभग 10 साल पहले एक परिवार रहता था। उस समय एक लड़का राजू उसी घर में रहता था। राजू पैदाइशी कुमड़ा था। उसे सब कुमड़ा कुमड़ा कहकर बहुत चिढ़ाते थे। कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता था। उसका बाप भी उसे बहुत पीटता था। स्कूल में भी उसे नहीं लिया जाता था। पास ही में एक आंगनबाड़ी थी जहाँ पर वह पढ़ाई करता था। उसी समय एक लड़के के झगड़े में उसने एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया और वह लड़का अधमरा सा हो गया, जिस वजह से उसके घर पर उसकी शिकायत गई। उसका बाप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके बाप ने उसको बहुत पीटा और मार मार कर उसे जान से मार डाला। उसकी कोई माँ नहीं थी। अब उसका बाप अकेला था तो उसने उस घर को बेच दिया। वहाँ कुमड़ा का जो कमरा था उसे अपने कमरे से बहुत प्यार था। उसने मरते मरते इस जगह को श्रापित कर दिया और इस जगह को श्रापित होने की वजह से हर घर में हर महीने कोई ना कोई मर जाता है। बाद में पंडित जी को बुलाने पर यह पता चला कि हर जगह श्रापित है क्योंकि उस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तो वह एक भटकती आत्मा के सिवा कुछ नहीं था। फिर सबने अपने घर को खाली कर दिया और सबने इस जगह को छोड़ दिया। कहते हैं कि कुमड़े को एक बार कोई भी 10 मीटर की दूरी से देख ले तो उसका बचना नामुमकिन होता है। और करण के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि जितनी जल्दी हो सके आप उस घर को खाली कर दीजिए क्योंकि कुमड़ा पलक झपकते ही आपको मौत के घाट उतार सकता है। इतना सुनने के बाद हम सब काफ़ी डर गए। जब हमने उन्हें करण के साथ घटी दास्तां को बताया तब उन्होंने हमसे कहा कि अब आपका दोस्त भगवान भरोसे ही बच सकता है। फिर जब हमने उनसे उस रात की घटना के बारे में जिक्र किया तब उन्होंने हमसे कहा कि वह कुमड़े के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। अभी करण के साथ आशीष उसी घर में रुका हुआ था और हम चारों दोस्त यह पता करने आए थे और फिर हम तुरंत ही उस घर की तरफ भागे। उस घर में हमारा सामान और हमारे 2 दोस्त थे। हम सब उस घर में भागे और जब तक हम लोग घर में गए तब तक अंधेरा हो चुका था। लगभग शाम के 8 बज चुके थे और तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी थी क्योंकि हमारे दोनों दोस्त जख्मी पड़े हुए थे। करण तो लगभग मौत के नज़दीक था लेकिन आशीष में थोड़ी जान बची थी। हम सब ने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फटाफट अपने कमरे से सारे सामान को पैक किया और वह दोनों दोस्तों को भी अपने साथ में लेकर वहाँ से जाने ही वाले थे। लेकिन तब तक पूरे घर की लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई
कि वैसे ही जय बहुत ज़ोर से चिल्लाया और फिर जब मैंने जय को पुकारा तब जय का कोई भी जवाब नहीं आया। ये देखकर हम सभी घबरा गए। हम सब ने मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैश लाइट से जय को ढूंढने की कोशिश की और बहुत ढूंढने के बाद हमें एक कोने में जय बहुत बुरी हालत में दिखा। खून से लथपथ था वो। अब हमारे 3 दोस्त बहुत ख़राब कंडीशन में थे और करण की हालत और भी ख़राब हो गई। अब हम सभी तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब तक करण फिर से गायब हो गया। हमने जब उसे ढूंढा तब तक करण मर चुका था। फिर कहीं से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत सख्त स्वर में थी। कोई हमें कह रहा था कि अब कोई नहीं बच सकता। हम सब डर के मारे वहीं पर जम गए, लेकिन हम सब ने हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि अभी भी हम 5 लोग थे और हमें पता था कि जितना समय बीतेगा इतने लोगों की जान जाती रहेगी। तभी हम सब ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन दरवाजे से भी बड़ा दरवाज़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमारे सामने साक्षात वही कुमड़ा खड़ा था। अब हम सब अपने अपने भगवान को याद करने लगे। फिर मैंने कहा, वह अकेला है और हम 5, क्या हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं? कुमड़ा ने जोर से कहा, आओ करो मुकाबला। उसने सबको मारना शुरू कर दिया। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। लगभग हम सब जान से हाथ धोने वाले थे, लेकिन उसी समय एम्बुलेंस उस जगह पर आ गई। वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी, क्योंकि उस एम्बुलेंस की वजह से वह कुमड़ा उस जगह से गायब हो गया। एम्बुलेंस फौरन हम सबको अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से ले गई और फिर उसके बाद हम सभी का इलाज चला। आज उस बात को बीते लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन वह डर की दास्तां आज भी बहुत डराती है। डर और अफसोस दोनों हैं हमारे पास। अफसोस करण की ज़िंदगी, शायद हम करण को बचा सकते थे। खैर होनी को कौन टाल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।